नमस्कार साथियों, आप सरदार सर का तिरंगा स्टेडियम देख रहे हैं। आज शनिवार 29 जनवरी को शाम का बड़ा शानदार एक नज़ारा आपके सामने है। ये सारे जो टोटल बच्चे आप देख रहे हैं, इनमें से 99% बच्चे हैं वो आर्मी की तैयारी करने वाले हैं। मैं आज इन बच्चों को आपको एक खास जो बात बताने वाला हूँ कि देखिएगा, दौड़ की तैयारी सभी बच्चे करते हैं। आप कितने भी मेहनत कर लें, एक फाइनल जो बात बचती है वो ये है कि हमारी आर्मी के जो रियल ग्राउंड में आप दौड़ करने जाते हैं, वहाँ पर हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। ऐसा होता है कई बार कि 5 मिनट या 5 मिनट से अंडर का बच्चा होता है वो दौड़ में रह जाता है, और 5.5 मिनट का बच्चा है वो दौड़ कवर कर लेता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो पहली बात तो आपके दिमाग के स्ट्रोंग होने की, दिमाग के टफ होने की है। यदि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, आपको कोई भी काम दिया जाता है उसको आप 100% लगन के साथ करते हैं, बिल्कुल घबराते नहीं, लास्ट तक एंड पॉइंट तक आप जी जान से उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं बिना किसी परिणाम की चिंता किए, तो सफलता मिलने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। मैं सीधी बात पर आता हूँ। अक्सर हम लोग कई बार ये देखते हैं कि जिस बच्चे का 5 मिनट का या अंडर 5 से कम का समय है वो भी बच्चा दौड़ में रह जाता है। तो इसके कारण क्या होते हैं? इसके कई कारण होते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है, जैसे आपसे मैं शेयर करूं कि एक अच्छी दौड़ है आपकी, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, इसके बाद भी आप दौड़ में रह जाते हो। इसका पहला कारण क्या होता है? कभी भी आदमी को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। आपके पास ताकत है, आपके पास दौड़ की ताकत है, आपकी मांसपेशियां मजबूत है, आप हिम्मत वाले, फिर भी ध्यान रखें, अक्सर एक बच्चे का अच्छा दौड़ का टाइम है, अंडर 5 का टाइम है, और संयोग से उसकी बारी भी आगे आ गई है। वो दौड़ के लिए जो लाइन बनती है उसमें आगे उसकी बारी आ गई है। दोनों परिस्थितियां उसके अनुकूल है। आपका दौड़ का टाइम अच्छा है, आपकी बारी आगे आ गई है, फिर भी आप दौड़ में रह गए। तो इसका कारण क्या होता है? पहला कारण तो इसका ये हो सकता है कि आप आगे बैठे हैं, यदि आपने जो आपके सामने कर्नल है, जो आर्मी ऑफिसर है, जो फौजी जो आपको गो के लिए कहता है, आपको रनिंग स्टार्ट करने के लिए कहता है, उस पर नज़र गड़ा के रखें। कई बार क्या सीधे मुंह से गो बोल देते हैं, कई बार एक क्लैप होती है उसके द्वारा गो का इशारा किया जाता है। तो पहली बात, किसी भी जगह आप बैठे हो, आप उस जगह पर जो आदमी गो बोलने वाला है उस पर आप अपनी नज़र गड़ा के रखें। आपने नज़र गड़ाई नहीं, उसने गो का इशारा कर दिया, इतने में तो लोग आपसे ऊपर से गुजर जाएंगे, आपको इंजरी हो सकती है, आपको चोट हो सकती है, आप दौड़ से बाहर हो सकते हैं। तो पहली बात कि आपकी दौड़ अच्छी होते हुए भी आपने यदि उठाव सही ढंग से नहीं किया तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। अब आप उठ गए तो आगे जो बच्चा बैठा है उसको सबसे बड़ा खतरा उसका यही होता है कि यदि उसने 1 सेकंड भी उठने में देरी कर दी तो पीछे के बच्चे उसको कवर कर जाएंगे और वो गिर जाएगा और उसकी दिक्कत हो जाएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। मैंने कहा ना, क्या करते हैं बच्चे की, जैसे दौड़ अच्छी है, ऐसा वाह साहब दौड़ बहुत बढ़िया है, 4:50 का टाइम है, 4:55 का टाइम है, आगे उसकी बारी आ गई। अब वो बिना सोचे समझे बाहर छूटता है, वो सबसे आगे पहले ही राउंड में सबसे आगे आने की कोशिश करता है, पहले ही राउंड में सबसे। आप ऐसा कर सकते हैं यदि आप सुपर एक्सेलेंट, आप एक माने हुए रेसर हैं, आपका 4:40 से कम का भी समय है और आप जहां भी गए हैं बहुत गैप दे करके आपने दौड़ क्लियर की है, तब तो मैं कहता नहीं। पर नॉर्मल एक बच्चा, एक्सेलेंट वाला बच्चा जिसका 4:50 4:55 का टाइम है, उस बच्चे की आगे दौड़ आ जाती है, उससे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। क्या है आर्मी के अंदर कि जैसे मान लीजिए 1000 बच्चे जाते हैं, तो उन 1000 बच्चों में से कम 500-600 बच्चे तो आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी दौड़ बढ़िया है ही नहीं। वो केवल पहले या दूसरे राउंड में बिना सोचे समझे भागते हैं और उसके बाद तीसरे राउंड से पहले सारे आउट हो जाते हैं। तो ऐसे आपको दिमाग में ये रखना है कि ये जो भीड़ है, ये भीड़ सारी भीड़ बढ़िया तैयारी करने वाले बंदों की नहीं है। इसलिए आप क्या करेंगे कि दौड़ शुरू होते ही 40 से 50 मीटर का जो फासला आपको तय करना है, उसके अंदर आपको कोई गिराए नहीं, आपके कोई चोट न लगे, आप बिल्कुल अपनी जगह बनाने के लिए दौड़े, अच्छे से दौड़े, मजबूत होकर के दौड़े, बैलेंस बना करके दौड़े, अपनी जगह बनाए।
पर आप अंधाधुंध होकर के और इस तरह से नहीं भागना है। थोड़ा ध्यान रखिए, आपसे आगे भीड़ जाती है, एक बार जाने दें। 50 बच्चे 100 बच्चे आपके आगे जाते हैं, 150 बच्चे आपके आगे जाते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने को बना कर रखें। आप यदि रेसर है तो आपके पास टाइम है, तो आप देखेंगे कि 2 राउंड के अंदर अंदर बहुत सारी भीड़ अपने आप छट जाती है। इसलिए सुपर एक्सीलेंट बच्चा, सुपर बच्चा भी दौड़ते समय थोड़ा ध्यान रखें, वो बहुत आगे, सबसे आगे जाने की जिद ना करे, और विशेष रूप से शुरू में। उसके बाद आप जैसे चलते जाए, स्टेप लेकर के आप चलते जाए चलते जाए चलते जाए, और आपसे आगे यदि 15-20 बच्चे जा रहे हैं, मान लीजिए पहले राउंड में आपसे आगे बहुत सारे बच्चे हैं, दूसरे राउंड तक होते होते आधे 50% बच्चे तो यार अपने आप ही किनारे हो जाते हैं। तीसरा राउंड होता है, उसको आप स्टेप से दौड़ते रहिए, और चौथे राउंड में आपको जो दम लगाना है, अब जो 250 मीटर 300 मीटर लास्ट का बचता है, उसमें जो दम लगाना है वो दम लगा लीजिएगा, वहाँ पर आपका फैसला हो जाएगा और वही जीत आपको दिलाता है। इसलिए हड़बड़ाहट न करें, आगे बारी आ गई फिर उसको इस तरह से न करें कि मेरी दौड़ अच्छी है, आगे मेरी बारी आ गई, अब तो मैं सुपर एक्सेलेंट लगाऊंगा, अब तो मैं गैप लेकर के ही एक्सेलेंट लगाऊंगा। इस तरह की गलती नहीं करनी है, आपको देख करके चलना है, आपको कोई गिरा न दे, इसका ध्यान रखना है। और आपसे आगे कुछ बच्चे हैं, उसकी बिल्कुल परवाह न करें। आपको अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए, अपनी ताकत पर विश्वास होना चाहिए, पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और लास्ट के राउंड के अंदर आपको जो चमत्कार दिखाना है वो दिखा देंगे। इस तरह से मैंने बताया कि जो बच्चा एक्सीलेंट बच्चा है उसे भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज वो दौड़ से बाहर हो सकता है। कई बार कच्चा ग्राउंड होता है, कच्चे ग्राउंड के अंदर हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कच्चे ग्राउंड के अंदर आप लास्ट में बहुत कुछ नहीं कर सकते, कच्चे ग्राउंड की अलग रणनीति होती है। वहाँ पर आप यदि चौथे राउंड में बहुत कुछ करना चाहते हैं तो दिक्कत आ जाती है। यदि ग्राउंड बिल्कुल कच्चा है, खराब है, गड्ढों वाला है, तो वहाँ पर तो आपको मेंटेन अपनी स्थिति को पहले से ही ठीक ठाक कर लेनी चाहिए। आप लास्ट के भरोसे नहीं छोड़े, और ग्राउंड बिल्कुल बढ़िया है, स्मूथ है, तो चौथे राउंड में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपना स्टेमिना को बचा कर रखें। ये तो बात हो गई कि अंडर 5 का बच्चा है, उसे किस तरह से ध्यान देना चाहिए ताकि वो दौड़ क्लियर ही नहीं करे, बाकी जो जिस चीज़ का वो हकदार है, जो वो एक्सेलेंट का हकदार है, उसे वो मिलना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि एक कमज़ोर बच्चा जिसका टाइम में 5:30 के आसपास हो, 5:20, 5:30, 5:35 के आसपास हो, वो भी दौड़ कर लेता है, तो मैं वही बात बताना चाहूँगा, वो लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। विशेष रूप से मैंने हमेशा किसी भी रेसर को सुना है कि दौड़ हमेशा दिमाग से होती है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसी के अनुसार नतीजे आते हैं, याद रखना। तो आपका दौड़ यदि कमज़ोर है तो भी उस दिन आप ये मान के चलना कि आज मेरा दिन है, आज मेरे चमत्कार का दिन है, आज मेरे साथ ऐसी कोई शक्ति है जो मुझे दौड़ अवश्य करवाएगी, चाहे कुछ भी हो। ये कॉन्फिडेंस लेकर के, ये विश्वास लेकर के आपको ग्राउंड में उतरना है। कोशिश कमजोर बच्चा हो, होशियार बच्चा हो, सबको ये करनी चाहिए कि आपकी बारी आगे आ जाए। बाय द वे, आपकी बारी आगे नहीं भी आई, आपकी बारी बीच में भी आ गई तो भी, और आपका टाइम भी ज़्यादा है तो भी आप दौड़ कर सकते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से मजबूती सबके पास नहीं होती। आप इंतजार करें, थोड़ी सी आप जगह बनाएं, आप अपने ले में चलते रहें, और आपके आगे जो बच्चा जा रहा है, आपको लगता है कि ये बच्चा मेरे से ठीक है, ये बच्चा धीरे धीरे और बच्चों को काटता जा रहा है, ये बच्चा मेरे लिए ठीक है, उस बच्चे के स्टेप पकड़े, उसके स्टेप ना छोड़े, लास्ट तक जो बच्चा ठीक बच्चा लगता है उसके स्टेप ना छोड़े, चाहे कुछ भी हो, और लास्ट तक आप हिम्मत नहीं हारते हैं, आप जुझारू हैं, जूझते रहते हैं। और फिर जब आपके पैर थकने लग जाए, आपने देखा होगा कि हम लोग थक जाते हैं दौड़ते दौड़ते, अचानक हमें कोई पीछे खतरा महसूस होता है तो कैसे हमारे अंदर ताकत आ जाती है। मैंने कहा ना, बात दिमाग की है। जब तुम्हें थकने लग जाओ, जब चौथा राउंड शुरू हो गया, 100 बच्चों की तुमसे आगे भीड़ आ रही है, तो इस तरह से अपने आप को एनर्जाइज करें कि मेरे पीछे कोई जलजला आ रहा है, मेरे पीछे इस तरह की कोई ताकत आ रही है जो मुझे नष्ट कर सकती है। यदि मैं उस बाउंड्री पे नहीं पहुंचा तो मैं खत्म हो सकता हूं। इस तरह के मन में विचार लाए, हर हर महादेव बोले, अपने इष्ट देव को याद करे, अपने गुरु को याद करे, और रस्सा दिखना चाहिए, सिर्फ रस्सा, रस्से के अलावा कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता मेरे आगे 200 है, 100 है,
150 है। मेरा नतीजा क्या होगा ये मुझे नहीं पता, पर आपके अंदर की सारी शक्तियों को एकजुट करो और टारगेट एक बना लो। उस रास्ते तक पहुंचना है, उस रास्ते से पहले मैं रह गया तो शायद मेरी मौत हो सकती है, शायद मेरे पीछे कोई खतरा है, मेरे पीछे कोई जलजला है जो सब कुछ नष्ट कर सकता है। मुझे बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए उस रास्ते पे मुझे पहुंचना है। इस तरह की अपनी सारी शक्तियों को जगा दो और फिर देखो दौड़ कैसे नहीं हो सकती। थैंक यू बच्चों। तो स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर, मैं आरके बेनीवाल, हमारा यूट्यूब चैनल स्थापना ई टीचिंग पर आपको रोजाना मैथ्स के वीडियो मिलते हैं, साइंस के वीडियो, रीजनिंग के वीडियो मिलते रहते हैं, साथ ही साथ फिजिकल से संबंधित मैं अक्सर वीडियो अपलोड करता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।